उनके नियमों का पालन किया? क्या आप अपने घर में रहे और क्या अपने हाथ आपने धोए हैं, बराबर से धोए हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कोरोना को हराना है और कोरोना को हराना है तो हम सबको मिलकर इन तमाम जो बातें हैं, जो तमाम नियम हैं, उनका हमको पालन करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना पर नजर। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और कोरोना पर नजर में इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आइए देख लेते हैं अब तक का अपडेट क्या है कोरोना को लेकर के। जो बड़ी खबरें हैं कोरोना को लेकर, उनका अपडेट जरा जल्दी से देख लेते हैं। संख्या के हिसाब से देश में इस वक्त कोरोना से संक्रमित 99 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। जी हां, 99 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, ये अच्छी खबर है। भारत में कोरोना से संक्रमित एक्टिव लोगों की संख्या इस वक्त 942, यानी 942 कोरोना के एक्टिव पेशेंट हैं। भारत में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या हालांकि 1000 के पार पहुंच चुकी है, 1071 हो चुकी है, लेकिन इसमें से 99 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से प्रभावित 29 लोगों की मृत्यु हुई है। ये एक दुख की खबर है, लेकिन जैसा मैंने कहा 99 लोग पूरी तरह से संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। तो ये अपडेट था और आइए कोरोना पर नजर में डाल लेते हैं नजर आज की तमाम सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने आज कहा कि भारत में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ। जी हां, सामुदायिक स्प्रेड नहीं हुआ और कोरोना को मात देने के लिए लॉकडाउन और सभी जरूरी कदमों का किया जाना चाहिए कड़ाई से पालन, और अगर इस तरह से पालन किया गया तो कम्युनिटी स्प्रेड हम रोक सकते हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार का दावा, प्रवासी कामगारों और मजदूरों की समस्या पूरी तरह से नियंत्रण में। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मामले को नियंत्रित करने के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। कहा, संक्रमण के इस दौर में सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी। प्रधानमंत्री ने बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने और स्वयंसेवकों से मदद करने की अपील की। केंद्र ने 21 दिन की लॉकडाउन की अवधि को 3 महीने तक बढ़ाए जाने की खबरों को बताया अफवाह। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने खबर का पूरी तरह से किया खंडन। 21 दिन ही होगा लॉकडाउन, 3 महीने नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मनरेगा के मजदूरों को बड़ी राहत। 27.5 लाख मजदूरों के खाते में जमा होंगे 611 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजदूरों के साथ किया संवाद। आईसीएमआर ने स्वदेश निर्मित पहले कोरोना वायरस किट को मंजूरी दी। डीआरडीओ ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर और आइसोलेशन ट्यूब्स का देश में ही किया गया निर्माण। विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से अपील की, इस बार रामनवमी घर पर ही मनाएं। जी हां, घर पर ही मनाएं। 2 अप्रैल को है रामनवमी का पर्व। और जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत। श्रीनगर और शोपियां में 2 नए मामले सामने आए। तो देश भर की कोरोना से जुड़ी हुई सुर्खियां थीं और इन सुर्खियों में जैसा हमने बताया, साफ तौर पर 2 बातें नोट कर लीजिए। एक तो प्रवासी जो हैं उनका जो पलायन था वो रुक गया है और प्रवासी जहां हैं उनको वहीं रुकना है, उनके लिए तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। दूसरी खबर जो महत्वपूर्ण है वो समझ लीजिए, वो ये कि लॉकडाउन 21 दिन का ही है। कई जगह पर कहा जा रहा था कि 3 महीने का लॉकडाउन है, ऐसा कतई नहीं है। ये कोरी अफवाह है, झूठी खबर है, इस पर यकीन मत करिए। 21 दिन का ही लॉकडाउन है। चलिए अब दुनिया भर की खबरों पर नजर डालें। दुनिया की स्थिति क्या है इस वक्त कोरोना को लेकर के। पूरी दुनिया में 7 लाख लोग कोरोना संक्रमण का शिकार। 183 देशों और इलाकों में 33,500 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक सहयोगी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आया। ब्रिटेन ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए 10,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दिए।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल डिस्टेंसिंग की अवधि 15 दिन के लिए और बढ़ाई। अमेरिका में कोरोना से प्रभावित लोगों की तादाद 1,73,000 तक पहुंची। 43,000 माफ कीजिएगा, 1,43,000 तक पहुंची। स्पेन कोरोना से प्रभावित देशों में दूसरे नंबर पर 85,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण का हुए शिकार। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत कोरोना वायरस की चपेट में। अब तक वहां 1,664 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 22 लोगों की हो चुकी है मौत। पाकिस्तान में बढ़ते कोरोना संकट के बीच एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ भेदभाव की खबर आई। कराची में गरीब हिंदुओं को फूड पैकेट नहीं दिए जा रहे। उन्हें कहा जा रहा है कि ये पैकेट सिर्फ मुसलमान लोगों के लिए हैं। तो ये तो सुर्खियां थी। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोरोना से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे संगठनों और आध्यात्मिक जो गुरु थे उन लोगों के साथ बातचीत की है। सामाजिक संगठनों को प्रधानमंत्री ने कहा कि अंधविश्वास और दुष्प्रचार से निपटने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इन आध्यात्मिक गुरुओं से कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आस्था के नाम पर लोग भीड़ के रूप में एकत्र होते देखे गए हैं और सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के इस दौर में सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी लोगों से, अलग अलग समूह के लोगों से बात कर रहे हैं और कोरोना को लेकर के कैसे उसका मुकाबला करना है उसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के काम में प्रधानमंत्री खुद भी लगे हैं और इसके लिए वो तमाम संगठनों को भी सक्रिय कर रहे हैं। तमाम संगठनों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि ये लड़ाई मिलकर ही लड़ी जा सकती है, मिलकर जीती जा सकती है। और देश में लॉकडाउन का आज छठा दिन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि देश में कोरोना का संक्रमण फिलहाल स्थानीय स्तर पर ही है। मंत्रालय ने कोरोना के सामुदायिक जो विस्तार है यानी कम्युनिटी जो स्प्रेड है उनकी खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है। We have to come out of this semantics and we have used the word in a very limited context in a way to highlight what we are going to do action at field. Nowhere we are saying there is community transmission. It is only local transmission in this country. Let me repeat it, and we will be the first one to get back to you to explain that yes, there is community transmission in the country if need be. Because if it is going to be there, we will come back to you, and through you would like to inform community to increase our level of alertness and management at the field level. तो अच्छी खबर है, ये संतोष देने की खबर है कि कम्युनिटी स्प्रेड देश में नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब जो तमाम नियम है, खासकर लॉकडाउन के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका कड़ाई से पालन करें। जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इस बीच सरकार ने यह भी कहा है कि देश में फिलहाल जो 21 दिन का लॉकडाउन है उसकी अवधि को बढ़ाने की तत्काल कोई योजना, जी हाँ, कोई योजना इसको बढ़ाने की नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया जब कुछ लोग आशंका जता रहे थे और कुछ लोग इस तरह की गलत खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे थे कि 3 महीने का पूरा ये लॉकडाउन होगा, लेकिन सरकार ने आज साफ कह दिया कि लॉकडाउन 21 दिन का ही है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज इस बात की स्पष्टीकरण दिया और यह स्पष्ट कर दिया। और इस बीच तमाम तरह की खबरें जो हैं मीडिया और सोशल मीडिया में जो है भारत को लेकर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कई चीज़ों को लेकर गलत लोगों को जानकारी दी जा रही है। एक महिला पत्रकार ने एक ट्वीट करा और ट्वीट करके कुछ मजदूरों की तस्वीर दिखाई जिसमें मजदूर जो हैं वो उनको सड़क पर ही मुर्गा बनाया गया था और ये कहा जा रहा था कि ये प्रवासी मजदूर थे जो लौट रहे थे, उनको इस तरह से पुलिस ट्रीट कर रही है, जबकि ये जो तस्वीर थी ये आज की नहीं, आज से इस तस्वीर का कतई संबंध नहीं है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये आप तस्वीरें देखिए। एक जो है वीडियो
जो बहुत दिखाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भारत में जो मजदूर हैं, जो लोग प्रवासी हैं, उनके ऊपर स्प्रेड किया जा रहा है जो केमिकल है। लेकिन ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दुनिया के तमाम हिस्सों से तस्वीरें हैं। ये मनीला की तस्वीरें हैं, इसमें कई तस्वीरें चीन की हैं, वुहान की हैं, और सब जगह पर ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। जी हाँ, ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि जो भी इस तरह से समूह में, समुदाय में कहीं से आता है, उसके ऊपर इस तरह से स्प्रे किया जाता है। तो बरेली में इस तरह की जो घटना है, उसको लेकर लोगों ने मीडिया में हल्ला मचाया और सरकार को निशाना बनाया। हालांकि सरकार ने कहा कि वो लगातार इस बारे में जांच कर रही है और इसकी जांच का निर्देश भी दे दिया गया। लेकिन सच तो यह है कि ये देखिए कि पूरी दुनिया की जो तस्वीरें हैं, पूरी दुनिया की तस्वीरें दिखा रही हैं कि इस तरह से स्प्रे करना ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। मनीला, वुहान यानी चीन की और दूसरी जगह से तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और उससे साफ है कि ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि जो कोरोना के वायरस ना फैले उसके लिए इस तरह से स्प्रेड किया जाता है रसायन का। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं उनकी हकीकत आपको समझनी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि क्या देश भर में जो तमाम राज्य हैं, क्या वहां पर लॉकडाउन के बीच लोगों को जरूरी सामग्री मिल रही है? आइए वाराणसी से, काशी से देखते हैं कि काशी में क्या हो रहा है, किस तरह से लोगों की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी की जा रही हैं लॉकडाउन के बावजूद। वाराणसी देखते हैं हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हम अभी बनारस की विशेषरगंज मंडी में है और ये मंडी काफी बड़ी है। यहाँ से थोक का व्यापार होता है। शहर के बीचों बीच स्थित गल्ला, किराना, खाद्यान्न, फल व सब्जी की छोटी मंडियों तक आपूर्ति जारी रखना चुनौती से कम नहीं था। कोतवाली थाना क्षेत्र दाल मंडी से किराना मंडी तक सुबह के घंटों में जमकर कारोबार दिखा। मंडी में लॉकडाउन के नियम बने रहे। वजह यही रही कि सिर्फ रिटेलर को यहाँ आने की इजाजत दी गई है। व्यापार ठीक है यहाँ पे फुटकर नहीं मिलता है। जो हमको लेना रहता है वो हमको अपने एरिया के उससे रिटेल वाली शॉप से मिलना पड़ता है। ये जो सप्लाई दे रहे हैं ये केवल अपने रिटेल वाले शॉप को दे रहे हैं। शहर की बाहरी सीमा पर स्थित पहाड़िया और लहरतारा जैसी बड़ी मंडियों से शहर की 9 छोटी मंडियों तक आवक सुनिश्चित करने के लिए 1000 वाहनों को पास जारी किए जा चुके हैं। अब इन छोटी मंडियों से फुटकर विक्रेता सामान खरीद कर जा रहे हैं। आज से ऑर्डर चालू हुआ है लेना, देखिए धीरे धीरे आएगा। कितना ऑर्डर दिया? एक ऑर्डर गया है, थोड़ा माल मंगाया जा रहा है, अधिक में नहीं मंगाया जा रहा है। फल सब्जी सहित राशन की जमाखोरी, मुनाफाखोरी पर प्रशासन सख्त है और पुलिस लगातार गश्त पर है। शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जा चुका है। हालांकि कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है, इसे लेकर ग्राहकों के बीच में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। टाइट मार्केट है, उसके बाद भी रेट इनका जारी है। गैस सिलेंडर की आपूर्ति की बात हो या शहर में दूध की लगने वाली अपनी मंडियों की, सभी सुचारू हैं। साथ ही पैकेट बंद दूध की आपूर्ति भी निर्बाध रूप से चल रही है। ब्रेड से लेकर किराना के सामान लेने वालों की भीड़ दुकानों पर दिखाई देती है, लेकिन सभी एक दूसरे से दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं और पुलिस इसे सुनिश्चित भी कर रही है। यानी सारे प्रयास कुछ ऐसे किए जा रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बस गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहिए और कोविड-19 के खतरे से पूरे देश को सुरक्षित रखिए। अरविंद चतुर्वेदी, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो आपने काशी से रिपोर्ट देखी और बड़ी बात यह है कि देश में कल तक सबसे बड़ी अगर लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ी जो चुनौती, सबसे बड़ी समस्या थी वो जो प्रवासी जो तमाम मजदूर हैं उनके पलायन को लेकर थी। और हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे थे वस्तु स्थिति का है। आज आपको एक बार फिर रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल अब इस समस्या पर, इस चुनौती को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है और इस वक्त जो है लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो रहा है। और साथ साथ जो लोग बस अड्डों पर पहुंचे थे उन बस अड्डों पर उनको उनके घर भेजा गया, लेकिन उसके बाद अब पूरी तरह से जो जहां है उसको वही मदद दी जा रही है। और बस अड्डों पर आज क्या माहौल है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
आनंद विहार और कौशाम्बी बस अड्डे के पास कल ये नज़ारा था, लेकिन आज यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा पड़ा है। यहाँ पर एक भी डीटीसी की बस नहीं है और यहाँ पर लोग भी नहीं हैं। पूरी तरह से सड़क आप देखिए, सड़क पर वीराना एकदम छाया हुआ है। और ये आनंद विहार से जब हम इस तरफ की ओर देखते हैं, ये कौशाम्बी का बस अड्डा है। कौशाम्बी का बस अड्डा भी अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ से बसों का कोई संचालन नहीं हो रहा। आप ये देखिए, पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। और जो पिछले 3 दिन से जो स्थिति थी, अब उस स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। और अब आनंद विहार बस अड्डे और कौशाम्बी बस अड्डे की तरफ आपको कोई यात्री नज़र नहीं आएगा। यहाँ से जो तमाम सड़कें हैं, वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा पसरा पड़ा आपको दिखाई देगा। ये आप देखिए, ये आनंद विहार का मेट्रो स्टेशन है। 2-3 दिन पहले यहाँ से भी भारी तादाद में लोग आ रहे थे अपना सामान लेकर अपने अपने घरों के और अपने अपने गांव की तरफ जाने के लिए। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी लोगों का हुजूम था, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। सड़कों पर पूरी तरह से अब लॉकडाउन के नियमों का यहाँ पर कड़ाई से पालन हो रहा है और सड़कों पर यहाँ पर आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा। खास करके डीटीसी के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने कड़ा एक्शन भी लिया और उसके बाद यहाँ पर डीटीसी की बसों का संचालन बंद हो गया और अब आनंद विहार बस अड्डा और कौशाम्बी बस अड्डा पूरी तरह से खाली पड़ा है। ये सड़क सीधी आनंद विहार और कौशाम्बी बस अड्डे की तरफ जाती है। यहाँ पर कल तक भारी भीड़ थी, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त है। यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है और इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके अब किसी के लिए भी जाना संभव नहीं है। सिर्फ जो लोग एसेंशियल सर्विस यानी आवश्यक सेवाएं देने वाले लोग हैं, उन्हें ही बैरिकेडिंग को पार करने दिया जा रहा है। आनंद विहार और गाजियाबाद से अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। तो ऐसे में जब सीमाएं सील कर दी गई तो सवाल यह है कि जो तमाम मजदूर थे, जो कामगार थे, उनका अब क्या हो रहा है। दरअसल उनके लिए अब अलग अलग तरह की जगह जगह शेल्टर बनाए जा रहे हैं। स्कूलों में जो खाली पड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहां उनके लिए शेल्टर बनाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को कड़े आदेश दे दिए हैं कि उनके लिए सभी बंदोबस्त उन्हीं शेल्टर्स में किया जाए। उनके रहने का, खाने का बंदोबस्त कड़ाई से किया जाए और साथ साथ इन मजदूरों को दिक्कत ना हो। अगर ये किसी किराए के मकान में हैं तो उसके लिए केंद्र सरकार ने यह भी आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी मकान मालिक किराया नहीं मांगेगा, फिलहाल किराए के लिए दबाव नहीं बनाएगा। जो किराए के लिए दबाव बनाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग दरअसल बच गए हैं, जो स्कूल्स वगैरह में उनके लिए जो व्यवस्था करने के जो आदेश दिए गए, उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से यहां पर लोगों को खाना दिया जा रहा है, इसकी तमाम रिपोर्ट जो है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादातर स्कूलों के अंदर सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर गरीबों को खाना देने के लिए व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। आप देख सकते हैं इस समय मैं लक्ष्मीनगर के स्कूल में हूं, जहां पर व्यवस्था की गई है और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखते हुए लोगों को खाना बांटा गया है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर यहाँ पर हैं, बात करते हैं। आप बताइए किस तरह से आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और किन लोगों को खाना दिया गया है। खाना जो आते हैं लोग उनको दिया जाता है, जो जैसे गरीब है उनको बोला जाता है कि आप अपना बर्तन वगैरह ले आओ और खाना ले जाओ। और साथ में हम देखते हैं कि दूरी बना के रखें लोगों की, डिस्टेंस बना के। और सैनिटाइजर के साथ में होता है हमारे पास, उनके सबके हाथ वॉश करवाते हैं। साबुन भी है डिटॉल का, उससे भी वॉश करवाते हैं। सबको यही बोलते हैं कि थोड़ा दूरी बना के रखें। तो कहीं ना कहीं खाना जरूर बांटा जा रहा है और ध्यान रखा जा रहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी पे खड़े हों। और ये जो जिस तरह से खाना इस स्कूल के अंदर बांटा जा रहा है, इस केंद्र के ऊपर बांटा जा रहा है, इसी तरह से दिल्ली के काफ़ी स्कूलों में यही दृश्य देखा भी जा सकता है। दिल्ली नगर निगम द्वारा आप देख सकते हैं जिन स्कूलों में खाना बांटने के केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर एमसीडी के कर्मचारी ये करते नज़र आ रहे हैं, स्प्रे करते नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कर रहे हैं आप?
सर हम ये स्कूल के बच्चों के लिए जो खाना बढ़ता है इनको साफ सफाई अपने सैनिटाइजर से रख रहे हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो किसी इंसान को। तो कहीं ना कहीं कोरोना से बचने के लिए ये काम किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से शहरी विकास को भारत सरकार के सौजन्य से ये ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ये गाड़ी यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी तरह से अन्य स्कूलों में भी और अन्य केंद्रों पर भी इस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा होगा। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। ये तो ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट थी। और एक ज़माना था, आपको भी याद होगा, मैं भी अच्छी तरह से याद इसको कभी भूलता नहीं हूँ, कि जब स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो बहुत मज़ा आता था। लगता था नानी घर जाएंगे, खूब दूध मलाई खाएंगे और साथ साथ ये भी खूब मस्ती होगी, पढ़ाई नहीं करेंगे। आज की तारीख में गर्मियों की छुट्टियां तो अभी शुरू नहीं हुई स्कूलों में, लेकिन साथ साथ इतना ज़रूर है कि लॉकडाउन के चलते लोग अब घरों में ही हैं। नानी के घर तो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये ज़रूर है कि बच्चों को घर में ही रहना है। और लॉकडाउन के बीच बच्चे मस्ती तो खूब कर सकते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे मस्ती के साथ साथ इस लॉकडाउन में भी वो ऑनलाइन क्लासेस लगातार कर रहे हैं, पढ़ाई उनकी लगातार चल रही है। आइए देखते हैं कैसे। सिर्फ इनकम ही एक डेवलपमेंट गोल नहीं है। It is an algebraic expression. Is it normal? It is not polynomial. It is not a right, but in polynomial function, everything is 70 and the base is 70 constant. The base don't. They are algebraic expressions. What from home? आपको क्या लगता है बड़े ही बस घर से काम कर सकते हैं? हम भी घर से काम कर सकते हैं। बताऊं कैसे? ऑनलाइन क्लासेस से। मेरी तो पढ़ाई हो चुकी, अभी दीदी की पढ़ाई हो रही है। आपको देखनी है? सिटी का नाम है वाकी के लास्ट। आई होप कि आपको प्रॉपर नाम समझ में आ गया हो। अब चलते हैं कॉमन आउटलायर। देखा, हमारी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हम भी घर में बैठ के काम कर सकते हैं। प्लीज आप भी घर में ही रहिए, घर से बाहर ना जाइए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय। तो देखा आपने, बाल सेना घर पर रह के पढ़ाई भी कर रही है और सबसे ये अनुरोध भी कर रही है कि आप भी अपने घर पर रहें। और आजकल सितारे भी घर पर हैं और वो भी आपसे लगातार अपील कर रहे हैं। सितारे घर पर क्या कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं काश हमारे पास वक्त होता हमारे बच्चों के साथ बैठने का, हमारे माँ बाप के साथ बैठने का, और हम हमेशा सोचते हैं कि काश ये होता। आई विश आई हैड द टाइम एंड देयर वाज नथिंग एल्स फॉर अस टू डू। काश हमारे पास कुछ नहीं होता करने के लिए। अब हमारे पास ये वक्त है और वजह भी है। तो गाइज प्लीज डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस टुमारो। जैसे आपने कहा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमारे देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए प्लीज घर के अंदर रहिए और जितना हो सके अपने हाथ साबुन से धोइए, हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए और दैट्स इट। धन्यवाद। कभी कभी बोर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि घर में कितना बैठे हैं यार, कितना समाचार सुने, कितनी पिक्चरें देखे, कितना एक दूसरे के चेहरे देखते रहेंगे। मुझे भी थोड़ा लगा कि चलो यार बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा टहल के आता हूँ। मैं निकलने लगा, मेरी माँ बोली किधर जा रहा है? मैं नीचे जा रहा हूँ जरा टहलने के लिए। नीचे नहीं जाने का, बैठो उधर। अरे नीचे कंपाउंड, बिल्डिंग के कंपाउंड में जरा टहल के आता हूँ। नहीं जाने का, किधर भी नहीं जाने का। बोलते नहीं, टीवी पर सब लोग बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी बोल रहे हैं जाने के नहीं, बोल के नहीं जाने का। चुप बैठो, चुप बैठो। हाँ चुप बैठेगा, मेरे पेट में 9 महीने कैसे चुप बैठा? बैठो उधर। 15-20 दिन में क्या होता है? बैठो, जाने का नहीं। बात तो सही है,
बाकी दोस्तों, चुपचाप घर में बैठने में भलाई है, अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए। बाहर मत जाइए। यहाँ चुपचाप घर में बैठने में ही भलाई है। और लेकिन सवाल उठते, घर बैठ के करेंगे क्या? बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इंटरनेट आपके पास है, बच्चे अगर इंटरनेट पर और मोबाइल पे पढ़ाई कर सकते हैं, तो महिलाएं आजकल अपना घंटों घंटों जो समय है वो व्हाट्सएप पर अंताक्षरी में बिता रही है। व्हाट्सएप पर अंताक्षरी सुनकर हैरानी होगी ना आपको, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि व्हाट्सएप पर कैसे अंताक्षरी खेल रही है महिलाएं अपने अपने घरों में बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। का सहारा मिल गया होता तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ। से आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। तो देखा हमने आपको एक टिप दे दी कि कैसे व्हाट्सएप पर भी आप अंतराक्षरी खेल सकते हैं। और तमाम भाभियां थी जो इस वक्त अंताक्षरी खेल रही थी। और भाभी जी क्या कर रही हैं इन दिनों? जी हाँ, मैं भाभी जी की बात कर रहा हूँ। भाभी जी घर पर हैं, ये हम सवाल अक्सर पूछते हैं। भाभी जी घर पर ही हैं इन दिनों, लेकिन भाभी जी घर पर कर क्या रही हैं? आइए आपको दिखा देते हैं कि ये देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता है आप घर पर बैठे हैं, घर पर हैं बेकरार। पर क्यों हैं बेकरार? मुस्कुराइए मेरे यार। भाभी जी को देखिए क्या कर रही हैं, उनका पालन कीजिए। Thank you to our Honorable Sports Minister Kiren Rijiju ji to start this movement Fit India during the times of lockdown. भाई देखिए, जब हमारे सारे हाउसमेट छुट्टी पर हैं और हमारे पास झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए कोई भी नहीं है और हम जैसी पत्नी व्रता बीवियों को अपने पतियों की सेहत का ख्याल रखना है, तो प्लीज़ अपने पतियों को झाड़ू थमा दीजिए, पोछा थमा दीजिए। देखिए, सो प्राउड ऑफ यू। झुक झुक के निकालो। देखिए, इससे थाई वर्कआउट होगा, एब्डक्टर्स, हैमस्ट्रिंग्स। जरा पंखा भी साफ करो, इट इज गुड फॉर योर शोल्डर वर्कआउट। स्वस्थ रहो बीवियां, स्वस्थ रहो हस्बैंड, सुखी रहो परिवार। स्टे फिट इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। स्टे फिट, स्टे होम। वेल डन, सो प्राउड ऑफ यू। अच्छे से निकालो, अच्छे से निकालो। वेल डन। जाले भी निकालो ऊपर से। देखा आपने, भाभी जी घर पर हैं और घर पर रह के भी आपको मुस्कुराने का एक मौका उन्होंने दे दिया। आपको एक टिप भी दे दी कि घर पर पति से कैसे काम कराना है। बहरहाल आज कोरोना पर नजर में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको फिर याद दिला दूं, फिर बता दूं, अपने हाथ धोते रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, जागरूकता ही बचाव है और इसीलिए जरूरी है चाहे तो सैनिटाइज कीजिए या फिर अपने हाथ लगातार धोते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, घर पर रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।